Dear children, in this video, we are going to continue the practice set of 2.6 of algebra. अब तक हमने 3 sums complete किए हैं. Here is the 4th sum. Vivek is 5 years older than Kishore. Vivek is 5 years older than Kishore. That means Vivek किशोर से 5 साल बड़ा है. विवेक किशोर से 5 years older. Older means बड़े हैं. The sum of the multiplicative inverse of their ages is 1/6. Sum means plus. Multiplicative inverse. What do you mean by multiplicative inverse? हम उसको दूसरे एक वर्ड में बोलते हैं reciprocal. I'll explain you what is the multiplicative inverse just now only. Let us complete the question first. Multiplicative inverse of their ages is 1/6. That means विवेक और किशोर दोनों के एजेस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करके उसका सम करोगे तो 1/6 है. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. इस तरह रहेगा तो उनका अभी का एज क्या है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अदरवाइज रेसिप्रोकल. दोनों एक ही चीज़ है. ओके जिस तरह अभी समझो 5/4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 4/5. जस्ट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डालो. ऊपर जो नंबर है उसको नीचे, नीचे जो नंबर है ऊपर. इस तरह जो नंबर्स को उल्टा करके जो लिखेंगे दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ये दोनों टर्म 5/4 और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 4 1s are 4, 4 1s are 4. मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द वैल्यू 1. सो जो नंबर आपस में इंटू करके 1 मिलता है वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. अनदर एग्जाम्पल 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/2. 5/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7/5. ओके अनदर वन 1/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 7/1. बट डिनोमिनेटर में जब 1 आता है वी डोंट राइट दैट 1, सिर्फ लिखेंगे 7. क्योंकि कोई भी एक नंबर जैसे 1 2 3 जितने भी नंबर्स आप लिखो ये सभी नंबर्स में एक डिनोमिनेटर होता है जो हम लिखते नहीं. 1 मीन्स 1/1 होता है. सो इसी तरह 2/1 होता है. 2 मीन्स 2/1, 3 मीन्स 3/1, 4 means 4/1. So any number, if you take any common number, any natural number or any integer, we can put 1 as the denominator of those numbers. उन सभी नंबर का डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो. So suppose the multiplicative inverse, we are considering the multiplicative inverse of 1/9. 1/9 का multiplicative inverse, it will be 9/1. बट वी डोंट राइट दैट 9/1, वी ओनली राइट 9. हम सिर्फ 9 लिखेंगे. तो इसी तरह अगर समझो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है तो हाउ विल यू राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9? क्योंकि 9 के नीचे क्या होता है? 1. तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखोगे 1/9. इज इट क्लियर? सो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. नाउ हियर इन आवर क्वेश्चन वी वर गिवन, हमें दिया गया है कि विवेक इज़ 5 years older than किशोर. विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है. द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6. उन दोनों का एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को प्लस करोगे, सम करोगे तो 1/6 है. ऐसा है तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. चलो हम अभी हमारा क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट देख लेते हैं. पहले क्या दिया हुआ है? विवेक इज़ 5 years ओल्डर दैन किशोर. विवेक किशोर से 5 years छोटा है. तो विवेक के बारे में बताया है लेकिन किससे कंपेयर करके? किशोर. तो ये जो किशोर का एज है उसको हम x मानेंगे. किशोर का अभी का जो एज है उसको x मान लेते हैं.
जैसे कि अभी किशोर 10 साल के हैं तो विवेक कितने के होंगे? 10 के साथ 5 प्लस करो, विवेक का एज मिल जाएगा 15। अगर किशोर 20 ईयर्स का है अभी, तो विवेक कितने साल के होंगे? ये किशोर से 5 ईयर्स ज़्यादा। समझो कि किशोर अगर 10 ईयर्स का है तो विवेक कितने के होंगे? 10 प्लस 5 के होंगे, दैट मीन्स 15। इसी तरह अगर किशोर 20 ईयर्स का होंगे तो विवेक कितना होगा? 20 और 5 प्लस करो, 25 ईयर्स के होंगे। तो वैसे किशोर को हमने x ईयर्स का माना तो विवेक किशोर का एज से 5 साल ज़्यादा, दैट मीन्स प्लस 5, x प्लस 5 ईयर्स के होंगे। तो हमने किशोर का एज को x माना, विवेक का एज तभी मिल गया x प्लस 5। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस, उनके एज, their ages is 1/6। ये सेकेंड पार्ट है। दिस इज द कंडीशन गिवन। क्या है? दोनों के देयर एजेस, दोनों के एजेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सम इज कितना? 1/6। तो विवेक का एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और किशोर के एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों को प्लस करोगे तो 1/6। चलो इसका एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है? 1/x प्लस 5। इसका एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/x। जिस तरह अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया, लेट्स सी अगेन। 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/9। 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/10। इसी तरह x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/x। x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x प्लस 5। सो किशोर का एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x और विवेक का एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x प्लस 5। इन दोनों का सम, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/6। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को हमें अभी सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दो फ्रैक्शंस है, दो अपॉन वाले नंबर्स है, उनका एडिशन इज इक्वल टू 1/6। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 1/3 प्लस 1/5 क्या फाइंड आउट करना है? किस तरह फाइंड आउट करना है? इसको ऐड करना है। अपॉन के नीचे 3 है, इधर अपॉन के नीचे 5 है। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। पर दोनों नंबर जो ये 3 है ये 5 है, कोई सेम टेबल में नहीं आता। इस सिचुएशन में हमको एलसीएम मिलेगा इन दोनों को इंटू करके। तो क्या करेंगे? सिंपली वी विल मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर्स, दैट मीन्स 3 इंटू 5। वैसा मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे और यहाँ से इस तरह क्रॉस करेंगे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 और ये बीच का प्लस, और यहाँ से भी हम क्रॉस करेंगे 1 इंटू 3। ओके, देखो ये दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 3 5 ये इधर लिखा, 1 इंटू 5 इसको इस तरह क्रॉस करके ऊपर मिडिल का साइन प्लस, यहाँ से इसको इंटू करके 1 इंटू 3। फिर आगे क्या करेंगे? 5 1 सा 5, मिडिल में प्लस, 3 1 सा 3 अपॉन 5 3 सा 15 और ये हुआ 5 प्लस 3 8 अपॉन 15। इस तरह हमारा ये कैलकुलेशन होता है। वैसे ही हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स 1/6 हमारे पास है। तो इधर इक्वल वाले तो है हमारे पास, तो हम इतने पार्ट को ऐड करेंगे। इतने पार्ट को ऐड करने के लिए आई एम डूइंग इट हियर। डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर ये दोनों को इंटू करना है, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ पर मिडिल साइन प्लस और इनको इंटू, दैट मीन्स 1 इंटू एक्स। आर यू फॉलोइंग मी? ओके, नाउ इसको आगे इसी विच इज इक्वल टू क्या होता है? 1/6। अब इसके आगे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, 1 से ये इंटू करोगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं चेंज होगा। 1 से कोई भी नंबर को इंटू करो वैसे ही रहेगा। सो x प्लस 5 हो गया, प्लस 1 से इसको भी इंटू करोगे तो दैट ऑल्सो विल बिकम x। और नीचे इंटू हमें करना है
जिस तरह पहले का सम में लास्ट वीडियो में हमने बताया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और यहाँ का साइन, और वापस यहाँ से इसको इंटू x इंटू 5, 5x इक्वल 1/6। अब इसको आगे कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जस्ट फॉर सेविंग द प्लेस स्पेस। x और x हो जाता है 2x और ये +5। ओके, x और x को प्लस करना है 2x और ये +5 अपॉन, ये वैसे ही रहने दो, x स्क्वायर प्लस 5x विच इज इक्वल टू 1/6। आई एम गोइंग अहेड, यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे इसको अभी क्या कर सकते हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्क्वायर वाला पहले मल्टीप्लाई करके ले लीजिए, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अभी मिडिल में इक्वल। अब इसको 6 इंटू 2x प्लस 5। ओके, देयरफॉर 1 के साथ ये इंटू करोगे तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 6 के साथ ये इंटू करना है, 6 2 ज़ा 12 और ये x प्लस 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 6 5 ज़ा 30। आगे यहाँ पे कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट साइड का 12x यहाँ पर ले आइए, माइनस 12x और प्लस 30 यहाँ पर ले जाइए, माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। आगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों का भी कैलकुलेट करना है क्योंकि दोनों x का टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स है, प्लस 5x माइनस 12x, डिफरेंट साइंस, सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 5 गया 7, बड़े का साइन माइनस, माइनस 7x माइनस 30 इक्वल 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपरली बन गया। अभी इसे सॉल्व करना है, इंटू करने में 30 माइनस करने में 7। ऐसा कौन सा दो नंबर्स है जिसको इंटू करने में 30 और माइनस करने में 7 मिलते हो? 10 3 सा 30 और 10 और 3 माइनस करोगे तो 7। तो हमारा नंबर्स मिल गया 10 और 3। 10 और 3 इंटू करो 30 है, 10 और 3 माइनस करो 7 है। सो लेट्स कंटिन्यू हियर। ये टर्म को इधर लिखा वैसे ही एक्स स्क्वायर, यहाँ का साइन माइनस, ये दो नंबर में से बड़ा 10x, छोटे नंबर लिखने के लिए साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 छोटा नंबर, उसमें भी x, तो 7x को हमने इस तरह डिवाइड किया। लास्ट टर्म वैसे ही माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ हमारे पास यहाँ पे दो सेपरेट जोड़ी मिल गया, ये दो का एक जोड़ी, ये दो का एक जोड़ी। सो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, ब्रैकेट यानी इंटू, एक्स स्क्वायर में से x को बाहर निकाला, एक x अंदर बचा, 10x में से x बाहर, 10 अंदर बचेगा, ये माइनस और 10, मिडिल का साइन वैसे ही लिखा। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमें x चाहिए, x ब्रैकेट में रहने वाला है तो 3 बाहर आएगा, इंटू सेम टर्म यू कैन राइट हियर, x प्लस x माइनस 10 equals 0. After writing this you can make it sure by multiplying it. इसको मल्टीप्लाई करके आप कंफर्म कर सकते हो, 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 10 सा 30, तो आपका ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर x माइनस 10 वन टाइम जो ब्रैकेट में है, इंटू ब्रैकेट के बाहर का x प्लस 3 इक्वल्स 0। So then we will continue, x minus 10 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. Therefore x minus 10 is equal to 0, therefore x is equal to 10. x का एक वैल्यू मिल जाता है 10, और यहाँ पर है x plus 3 is equal to 0, तो x is equal to minus 3, ये दूसरा वैल्यू। बट हम यहाँ पर एजेस की बात कर रहे हैं, एज कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता, सो दिस वैल्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो वी विल राइट x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस एज के नॉट बी नेगेटिव, तो ओनली वैल्यू क्या होता है 10। अभी ये जो x क्या था, किशोर का एज है,
तो किशोर का एज अभी का 10 ईयर्स है, तो विवेक का कितना होगा x प्लस 10, दैट मीन्स उसके साथ सॉरी x प्लस 5, 10 के साथ 5 प्लस करो, विवेक का एज मिल जाएगा कितना है 15। तो अब तक हमने जो किया इट वॉज अ रफ वर्क टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ लेट्स डू इट प्रॉपरली। तो अभी तक जो लिख के दिया आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सम दैट यू हैव टू राइट इन द बुक। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। सो पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स, किशोर का अभी का एज x रहने दो। तो ऐसा है तो क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक क्या हो जाएगा x प्लस 5, x के साथ 5 ऐड हो जाएगा बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या था, दोनों का अभी का एज का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सम कितना है 1/6। सो वी हैव रिटन 1/x प्लस 1/x प्लस 5, दोनों का एज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, उनका सम यानी प्लस कितना है 1/6। इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया क्योंकि कोई कॉमन इसमें नहीं निकलता, तो x इंटू एक्स प्लस 5। ऐसा कभी करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 क्या होता है x प्लस 5, बीच का साइन प्लस 1 इंटू एक्स हुआ x अपॉन ए वाला भी हुआ इस इक्वल टू 1/6। नाउ इसका कैलकुलेशन करेंगे आगे, x और x मिलकर 2x प्लस ये 5 अपॉन ये दोनों इंटू करना है x इंटू एक्स, ए वाला दोनों इंटू करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x इक्वल्स 1/6। आगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर ये वाला पहले करेंगे, ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला हमें स्टार्टिंग में चाहिए ना, इसके लिए स्क्वायर वाला पहले करेंगे। तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर इक्वल्स 6 इंटू 2x प्लस 5। इनका मल्टीप्लिकेशन 1 से इंटू करो तो सेम ही रहेगा, इक्वल 6 से इंटू करना है तो यहाँ पर भी इसको पहले करेंगे 6 2 सा 12x, फिर उसके बाद ये 6 5 सा 30, बीच में प्लस साइन। आगे ये लिखे होने के बाद ये पूरे राइट साइड का टर्म्स को भी लेफ्ट में लेकर आया और इक्वल्स 0 चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर 5x 12x को लेफ्ट में ले आया। हम क्यों ये सभी टर्म को लेफ्ट में लेकर आ रहा है, to make it into the in the form of the ax square plus bx plus c is equal to 0, उस जनरल फॉर्म के हिसाब से लाने के लिए। तो 12x को लेफ्ट में ले आया -12x प्लस 30 को लेफ्ट में ले आया -30 इक्वल्स 0। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, इधर भी x इधर भी x, एक्स स्क्वायर लिखा, इन दोनों में बड़े का साइन माइनस वो डाला, अलग अलग साइन है माइनस किया, 12 में से 5 गया 7x -30 इक्वल्स 0। ऑलरेडी मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा स्पीड में जा रही हूँ। तो इस तरह हमें मिला। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट में बन गया। तो इंडू करने के लिए इधर से इधर करो तो इंडू 1 इंटू 30 क्या होता है 30, इंडू करने पर 30 और इसके जस्ट पीछे माइनस, माइनस करने पे 7, तो नंबर्स हमें मिल गया कौन सा 10 और 3। तो उसमें से 10 पहले लेंगे 3 बाद में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस फिर ये 3x और फाइनल टर्म -30 इक्वल 0। ये दो और ये दो ऐसे सेपरेट जोड़ी लिया, इन दोनों में कॉमन है x को बाहर निकाला और x में से एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकलने के बाद x अंदर, माइनस 10x में से x को बाहर निकाला तो 10 अंदर बचा, प्लस ब्रैकेट में x चाहिए तो x को ब्रैकेट में रहना है तो किसको बाहर जाना होगा 3 को बाहर जाना होगा, 3 को बाहर लिखा, ये सेम ब्रैकेट इधर भी लिखा इक्वल्स 0। ये वाला जो है रिपीटेड उसको एक बार x -10 और बाहर जो है x और +3 उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में इस इक्वल टू 0। तो हमें मिला x -10 इंटू एक्स प्लस 3 इस इक्वल टू 0। तो इसको 0 मानो या फिर इसको 0 मानो, तो x -10 इज इक्वल टू 0, अदरवाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x -10 को 0 माना तो क्या होगा x इज इक्वल टू -10, राइट साइड में जाओगे तो +10, और x
एक्स प्लस थ्री को 0 माना तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, राइट साइड में जाओगे तो माइनस थ्री. बट वी नो दैट एज कैनॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखा एज कैनॉट बी नेगेटिव, इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इज नॉट एक्सेप्टेबल. देयरफॉर एक्स का वैल्यू सिर्फ 10 है. एक्स अगर 10 है दैट मीन्स किशोर का एज हो गया एक्स. विवेक का एज फाइंड आउट करना है तो एक्स प्लस फाइव, दैट मीन्स एक्स की जगह में 10 प्लस फाइव इज इक्वल टू 15. तो इस तरह हमें किशोर का एज मिल गया दैट इज 10 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ विवेक हो गया 15 ईयर्स. I hope this is easy to understand. Go through the sum again and write them down. Write each and every step down properly. Okay, bye bye.